సోదరి సోదరులకు సాదర వందనాలు. సోదర సోదరి మనులారా అందరికీ నమస్కారం. भाइयों बहनों, श्री राम की नगरी अयोध्या उत्तर प्रदेश से आकर के आप सभी तेलंगाना के भाइयों और बहनों से मिलकर के मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई है. श्री कालेश्वरम, श्री सैलम, श्री द्रक्षरामम के रूप में ट्रेनिंग के आशीर्वाद से वसिंचित तेलंगाना की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं. भाइयों बहनों, तेलंगाना में आकर के आप सभी से संवाद करना मेरे लिए अत्यंत सुखद है. यहाँ की संस्कृति, यहाँ के मेहनतकश किसान, नौजवान और उन सब की विनम्रता और सज्जनता हम सब के लिए एक बड़ी प्रेरक ताकत है. लेकिन भाइयों बहनों, हमारे लिए अफसोसजनक है कि तेलंगाना राज्य निर्माण के लिए जिन लोगों के सहयोग से तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था, आज केसीआर के नेतृत्व में बीआरएस की सरकार यहां की जनता का शोषण का कारण बन चुकी है, यहां की अराजकता का कारण बन चुकी है. एक ऐसा राज्य जो प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त किया है, वह आज अपनी पहचान और अपने अधिकारों के लिए तरस रहा है. भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल आज तेलंगाना में देखा जा सकता है. समाज को बांटने के लिए कोई सरकार किस हद तक जा सकती है, यह हमने यहां देखा है. जब तेलंगाना की बीआरएस सरकार के द्वारा मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की जाती है, भाइयों बहनों, ये मुस्लिम आरक्षण हमारे दलित बंधुओं को, वंचितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरी को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हकों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है. भाइयों बहनों, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का भी अपमान है. और इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपसे विशेष अपील करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तेलंगाना में लेकर के आप आएंगे, ये मुस्लिम आरक्षण समाप्त होगा और ये आरक्षण का लाभ यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी और यहाँ के गरीबों को प्राप्त होगा. मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है, किसी भी स्थिति में इसको लागू नहीं होने देना चाहिए. लेकिन बीआरएस और कांग्रेस मिलकर के देश को एक नए विभाजन की ओर ले जाना चाहती है और आपके हकों पर कुठाराघात करना चाहती है. और इसीलिए आज हम सब यहां पर आए हैं. भाइयों बहनों, तेलंगाना राज्य के लिए 1969 में 1969, 2001 से लेकर के 2014 2014 तक चले एक लंबे आंदोलन के फलस्वरूप तेलंगाना आंदोलन के दौरान जो नारा दिया गया था, निल्लू, निधुलो और न्या माकालू, लेकिन सत्ता में आने के बाद
केसीआर ने तेलंगाना आंदोलन के द्वारा किए गए वादों को ही भूल गए। जब तेलंगाना बना था भाइयों बहनों, तब तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस राज्य था। आज तेलंगाना 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में फंस चुका है। याद करिए, आज बीआरएस का मतलब है भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी समिति, यानी बीआरएस का मतलब है भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी समिति। और यह यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ के किसानों के साथ, यहाँ के महिलाओं के साथ बीआरएस आज यहां पर धोखा करने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, इसीलिए मैं कहता हूं, तेलंगाना के मुख्य मुद्दों यानी नीलू, निधुलू और नियामक कानून को पूरा करने में केसीआर पूरी तरह विफल रहे हैं। नीलू यानी पानी आज तेलंगाना में अवैध धन का स्रोत बन गया है। चाहे वह कालेश्वरम के नाम पर राज्य की सभी लंबित परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया हो, या फिर पलामारू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना का मुद्दा हो, जिसे अब केंद्र सरकार ट्रिब्यूनल बना करके हल करने का प्रयास कर रही है। निधुलू यानी पैसा, परिवारों ने बैंकों से पैसा निकाल लिया है, जिसके चलते अमीर राज्य एक ऋण राज्य बन गया है। आज यहाँ पर केवल कर्जा है, राज्य पे कर्जा है। हर बच्चा पैदा होता है, यहाँ की सरकार की गलत नीतियों के कारण वह कर्ज के बोझ से दबा हुआ होता है। जो हाल आज तेलंगाना का है भाइयों बहनों, वैसा ही 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का भी हुआ करता था। याद करिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू चलता था। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 6.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई कर्फ्यू नहीं लगा है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व का दायित्व मुझे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ गरीबों के लिए एक शौचालय बन गया। 55 लाख गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास बन गया। 10 करोड़ गरीबों को वहां पर भाइयों बहनों आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड बन गया है। और यही नहीं, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। भाइयों बहनों, वहां पर 6 लाख गरीबों, 6 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दे दी है। और 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को उत्तर प्रदेश में जो निवेश हुआ है, उस निवेश के माध्यम से रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 52 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी ले रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपके तेलंगाना में यहां का नौजवान भटकने के लिए मजबूर है, यहां का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहां की सरकार केवल शोषण कर रही है। यहां पे पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। आप मुझे बताइए कि जो मुख्यमंत्री और जो सरकार परीक्षा नहीं करा सकती, क्या वे राज्य का संचालन कर सकती है क्या? भाइयों बहनों, आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने गत वर्ष कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 6 लाख नौकरी अब तक दे दिए हैं। और भाइयों बहनों, बहुत शीघ्र 4 लाख नई नौकरी भी
इनके माध्यम से आ रही है। फुल प्रूफ व्यवस्था है, सभी लोगों को इसके लिए लाभ मिल रहा है। भाइयों बहनों, आज तेलंगाना में चाहे वह बीआरएस हो या कांग्रेस या बीएसपी, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। ये सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कांग्रेस से जो विधायक चुने गए थे वे बीआरएस का सपोर्ट कर रहे थे और उनका एक विधायक मंत्री भी बन गया था। एक दूसरे से मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियों के पास सहयोगी के रूप में एक कॉमन फ्रेंड है और कॉमन फ्रेंड का नाम है MIM। MIM आप देखते होंगे ना, वह भी कॉमन है। दोनों जिस तरीके से बोलने का प्रयास करते हैं और उनके कारण आज तेलंगाना यहां पर निजाम से मुक्ति के दिवस को नहीं मनाने देती है यहां की सरकार। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने आपसे वायदा किया है, बीजेपी की गवर्नमेंट तेलंगाना में लेके आइए और तेलंगाना में लेकर आकर के निजामशाही से मुक्ति दिवस को एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां की जनता जनार्दन के साथ मिलकर के कार्य करेगी। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हम एक नया भारत देख रहे हैं। यह भारत वैश्विक मंच पर जिसका सम्मान बढ़ा है, यह भारत जिसने वैश्विक मंच पर 142 करोड़ लोगों को सम्मान दिलाया है, यह भारत